नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया। कुछ दिनों पहले 10वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान हुआ था और 15 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें पास हो गए हैं सीबीएसई 12वीं में। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 85.20 छात्र इसमें पास हुए हैं और 85 लाख। एक बड़ी बात यह है कि करीब करीब 18 लाख जो छात्र हैं, 18 से 20 लाख के करीब छात्रों ने ये इम्तहान दिया था। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 15% छात्र फेल हो गए हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के जो नतीजे हैं उसमें 15% छात्र जो हैं वो फेल हो गए हैं और 85.20% ये रिज़ल्ट रहा है। करीब करीब जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी, 18 से 20 लाख बच्चों ने इम्तहान दिए थे 12वीं बोर्ड के और कुछ दिनों पहले 10वीं के नतीजे और अब 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। हर बार की तरह ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर तौर पर अभी जो सीबीएसई की साइट होगी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उस सर्वर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्रैश होने की समस्याएं आ रही होंगी। लेकिन 5 अलग अलग तरीके हैं जिनके ज़रिए आप ये रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। एक तो सीबीएसई की जो मुख्य वेबसाइट है, इसके अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप, इनने इससे पहले भी चाहे राजस्थान बोर्ड के नतीजे हों, एमपी बोर्ड के नतीजे हों, उसमें बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, लेकिन डिजी लॉकर के लिए आपको एक सिक्योरिटी कोड की ज़रूरत होगी। 6 नंबर का ये सिक्योरिटी पिन है जो बाकायदा सीबीएसई की तरफ से स्कूलों को पहले ही जारी कर दिया गया था। इसके अलावा एसएमएस सेवा के ज़रिए और आईवीआरएस कॉल के ज़रिए ये नतीजे आप देख सकते हैं। 85.20% रिज़ल्ट रहा है। 5 मेन प्लेटफॉर्म हैं जिन पर ये रिज़ल्ट आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि सीबीएसई ने कुछ सालों से परंपरा शुरू की है कि इसमें कोई टॉपर लिस्ट नहीं होती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रीजन वाइज नतीजे आते हैं। क्षेत्रीय जो अलग अलग रीजन बटे हुए हैं, सीबीएसई के जो अलग अलग रीजन हैं उसके हिसाब से नतीजे आते हैं। दक्षिण भारत के जो रीजन हैं वो इससे पहले भी अव्वल रहे हैं। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा, थोड़ी देर बाद ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि 85.20% इसका रिजल्ट रहा है। करीब करीब 15 लाख छात्र पास हो गए हैं और 15% जो छात्र हैं वो 12वीं में पास नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर आप नाकाम भी हुए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो ध्यान रखें, ये सिर्फ एक मार्कशीट है, ये सिर्फ एक नंबर है, आपकी ज़िंदगी नहीं, आपका अस्तित्व इस पर नहीं होगा। इसीलिए दोबारा और बेहतर तरीके से प्रयास करें। कतई कोई भी मन में अवसाद या हताशा लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, करीब करीब 18 लाख छात्रों ने इम्तहान दिया था। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का नतीजे आ चुके हैं। 5 तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। डिजी लॉकर, सीबीएसई डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये डिजी लॉकर पर रहेगा। अपना मोबाइल नंबर और आधार के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उमंग ऐप के ज़रिए भी आप इसे देख सकते हैं। उमंग ऐप में एक सेक्शन बाकायदा सीबीएसई का रहता है। हमने आपको ये भी बताया है कि इससे पहले कि अगर रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए तो 12 से 20 मई के बीच ही ये नतीजे जारी किए जाते हैं और इस बार डिजी लॉकर ने पहले ही ये लिखकर दे दिया था कमिंग सून, और उसके बाद से सुगबुगाहटें तेज़ हो चली थी कि जल्द ही सीबीएसई 12th का रिजल्ट आ सकता है। और आखिरकार आज नतीजों का ऐलान हो गया, यानी वही जो ट्रेंड रहा है हमेशा से सीबीएसई का, 12 मई से लेकर 20 मई के बीच नतीजों का ऐलान किया जाता है, वही इस बार भी नज़र आया। एसएमएस के ज़रिए भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको मैसेज करना होगा और उसके बाद नंबर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट में हैं वो आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मार्कशीट, माइग्रेशन और डिजिटल मार्कशीट चाहिए होगी, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके लिए फिर आपको इन वेबसाइट पर ही जाना होगा। 5 तरीके हैं, लेकिन डिजी लॉकर और उमंग ऐप के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि इस पर जो सर्वर का लोड होता है वो उतना ज़्यादा मैकेनिज़्म में काम नहीं करता। मैकेनिज़्म पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। एक बार फिर आपके लिए दोहरा दें, 18 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, 15 लाख छात्र पास हुए हैं, 15% छात्र फेल हो गए हैं। रिजल्ट रहा है 85.20%। नमस्कार।